चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम वातमोगणी मंगलम कुंज कुंदाटो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। कल विमानवासी देवों का जो प्रकरण था वो अपना प्रारंभ हुआ था। विमानवासी देव अर्थात जो विमानों में रहते हैं उन्हें विमानवासी देव कहा। उसमें भी हालांकि अन्य देव भी विमानों में पाए जाते हैं, जैसे ज्योतिष देव हैं, वे भी विमानों में रहते हैं, लेकिन उन्हें विमानवासी ये संज्ञा नहीं थी। विमानवासी संज्ञा मात्र 16 स्वर्गों के देव हैं और ऊपर 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं। इनमें रहने वाले देवों की ही वैमानिक अथवा विमानवासी संज्ञा कही गई है। ज्योतिष देवों को क्योंकि उनके विमानों की विशेषता ये होती है कि वे द्युति को उत्पन्न करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिष देव कहा जाता है। दूसरी बात, जो ज्योतिष देवों के विमान होते हैं वो गमनशील होते हैं, गमन करते हैं, लेकिन जो विमानवासी देव हैं उनके विमान गमन नहीं करते हैं, एक जगह पर ही स्थित रहते हैं। बात ख्याल में आ रही है? उनका जो आवागमन भी होता है तो उनका जो विक्रिया के माध्यम से जो उनका वैक्रिक शरीर होता है उसके माध्यम से वो आवागमन करते हैं, लेकिन उनके जो विमान हैं वो पूर्णतः स्थिर ही रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते हैं। विमान लेकिन गमन नहीं करते हैं, एक जगह पर ही स्थित रहते हैं। ज्योतिष देवों के जो विमान हैं वो गमन करते, और वो भी जो अपना 2.5 द्वीप है उसके ऊपर जो सूर्य चंद्रमा आदि के हैं वे ही गमन करते हैं। मनुष्य क्षेत्र के बाहर यदि अपन जाके देखें तो वो भी अवस्थित ही है, जहाँ सूर्य है वहाँ सूर्य ही है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ चंद्रमा ही है, वो फिर गमन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जम्बू द्वीप 2.5 द्वीप के ऊपर जो सूर्य चंद्रमा आदि के हैं वो विमान उनके गमन करते हैं। ठीक, तो ये विमानवासी देव कहे जाते हैं क्योंकि ये विमानों में रहते हैं। और एक एक विमान भी जो अपन ने देखा, सबसे पहला जो विमान है वो कहाँ पे है? स्वर्गलोक का जो विमानवासी देव है, जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 40 योजन की चूलिका है, चूलिका से जैसे मान लीजिए ये चूलिका है तो ये मान लीजिए आड़ा बाल अपन ने रखा, और एक इस बाल के तुरंत ऊपर से ही क्या है? पहला विमान है स्वर्गलोक का, ऋजु विमान जिसे कहा जाता है। ये माने अनेक पटल होते हैं स्वर्गलोक में भी, तो ये पहला पटल है। उस पहले पटल में ये इंद्रक विमान वाले सौधर्म इंद्र का, सौधर्म स्वर्ग का जो इंद्रक विमान है, इंद्रक माने जो सेंटर में विमान रहता है वह, और फिर उसको चारों ओर से घेरे हुए अलग अलग श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक जो विमान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक जो चल, तो ये पहला विमान है इंद्रक विमान, और ये कितना बड़ा होता होगा?
एक विमान में 45 लाख योजन, 45 लाख योजन माने जितना पूरा 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप के बराबर तो एक विमान है। क्या ये पूरा 2.5 द्वीप समाहित हो जाए, इतना एक विमान है। आप कल्पना करके देखिए कितने बड़े बड़े विमान वो होते होंगे। माने एक एक विमान में पूरे देश के देश है वो तो, अरे विमान तो कहने को है, लेकिन वास्तव में तो पूरा द्वीप का द्वीप उसमें समाहित हो जाए, इतने बड़े बड़े। और माने एक एक विमान में बहुत से देव एक एक विमान में रहते हैं, पूरे मंदिर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं एक एक विमान में। देश भी छोटे तो द्वीप हो गए, 2 द्वीप के समान मिलकर के, माने 45 लाख योजन माने पूरे 2.5 द्वीप, जम्बू द्वीप से लेकर के मानसरोवर पर्वत तक ये पूरा 45 लाख योजन होता है। तो ये पूरा माने उसमें समाहित हो जाए, इतना बड़ा तो ये पहला एक विमान है। तो इस प्रकार के जो विमान है उनकी रचना होती है, और उसमें मानिए मान लो पूरा एक 100 इंद्र का परिवार है, एक इंद्रक विमान संबंधी पंक्तिबद्ध विमान होंगे, पुष्प प्रकीर्णक विमान होंगे, ये पूरा एक इंद्र का परिवार अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये विमानवासी देव हैं। इनके 2 भेद हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न मतलब जिनमें इंद्र सामानिक आदि का भेद होता है, वे सभी कल्पोपन्न देव कहलाते हैं, और जिनमें इंद्र आदि का भेद नहीं पाया जाता है वे सब कल्पातीत कहे जाते हैं। तो 16 स्वर्गों तक इंद्र सामानिक आदि की माने जो भेद है, वो व्यवस्था है, वो वहाँ रहती है। इसके ऊपर 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहाँ पे सब अपने आप में ही इंद्र होते हैं, सब अहमेंद्र है, अलग से कोई इंद्र सामानिक आदि की व्यवस्था नहीं है, माने सब एक समान ही है, वहाँ कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है, सभी देव एक जैसे एक समान ही रहते हैं। हाँ, सब अपने अपने आप में इंद्र है, राजा है। उसके ऊपर अगला सूत्र आया था ऊपर ही, माने जो स्वर्ग लोक है वो एक के ऊपर एक स्थित है। और उसके बाद फिर अपन ने जो नाम अपन ने देखे थे 16 स्वर्गों के, वो इसकी चर्चा 19वें नंबर के सूत्र में की गई थी। उसके बाद 20 और 21 नंबर के सूत्र आए थे, जिसके अंतर्गत स्वर्ग लोक में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वहाँ क्या क्या बढ़ता जाता है, और 21वें सूत्र में क्या क्या घटता जाता है, इसकी चर्चा अपन ने देखी थी। 20वें नंबर के सूत्र में स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि और इंद्रिय और अवधि विषय, ये जो सारी चीज़ें हैं ये उत्तर बढ़ती चली जाती है। स्थिति मतलब आयु, तो जो देवों की आयु है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उनकी आयु भी बढ़ती जाती है। उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। तो स्थिति, प्रभाव, उनका जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, वो भी उत्तर आगे आगे बढ़ता चला जाता है। सुख, अभी जो सुख की चर्चा की थी, ये भी जो इंद्रिय जनित भोग सामग्री है, इंद्रिय जनित जो सुख है वो उत्तर आगे बढ़ता चला जाता है। सुख। द्युति मतलब प्रभाव, प्रकाश, माने जो शरीर की कांति है वो उत्तर बढ़ती जाती है। मात्र शरीर की कांति ही नहीं, उनके जो वस्त्र है, आभूषण है, उनकी कांति भी उत्तर बढ़ती चली जाती है। अब वस्त्र और आभूषण की कांति का बढ़ना मतलब क्या? जैसे सामान्य अपन लौकिक व्यवहार में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चों की कक्षा है स्कूल की, एक स्कूल की अपन कक्षा समझे, एक कक्षा में मान लीजिए 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों की जो आभा होती है, प्रभा होती है, वो एक समान होती है क्या? अलग अलग होती है। उनके वस्त्रों की प्रभावी कांति भी अलग अलग होगी। जैसे कोई बहुत अमीर बच्चा होगा तो उसके कपड़ों की, उसके शरीर की कांति अलग दिखाई दे जाएगी,
और एक थोड़े गरीब घर का बच्चा होगा तो उसके कपड़ों की कांति कुछ अलग प्रकार की फीकी होगी। सब चीज़ों का अंतर पड़ता है, रहन सहन का, वस्त्रों का। तो वही अंतर देव गति के देवों में भी है। जैसे जैसे ऊपर के देव होते हैं उनकी कांति बढ़ती जाती है, शरीर की कांति भी, उनके वस्त्रों की कांति भी, उनके आभूषणों की कांति, यानी उनकी जो प्रभा है वो उत्तर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये द्युति। उसके बाद लेश्य विशुद्धि, जैसे जैसे ऊपर के देव होंगे वैसे वैसे जो लेश्य हैं वे भी उत्तर विशुद्ध होती चली जाती हैं। और इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय, यानी इंद्रियों से जानने की सामर्थ्य और अवधि ज्ञान से जो जानने की सामर्थ्य है वो उत्तर ऊंचे ऊंचे जो देव हैं उनकी में अधिक सामर्थ्य रहती है। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें हैं ये उत्तर देवों में बढ़ती चली जाती है। ये तो बात हुई जो बढ़ता चला जाता है। घटता क्या है? देखिए अगला सूत्र, गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीनः। क्या क्या घट रहा है? गति। अब गति के अंतर्गत शक्ति तो बढ़ती है, माने गमन करने की शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन गमनागमन जो है वो कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर देव बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी जो इंद्रियों की अभिलाषाएं हैं वो उत्तर कम होती चली जाती है। उनको माने घूमने का उतना मन नहीं करता है। नीचे के जो देव हैं उनका चित्त अधिक चंचल होता है, उन्हें मन करता है यहाँ भी जाऊँ, वहाँ जाऊँ, घूमने जाऊँ। लेकिन जो ऊपर के देव होते हैं उनका मन इतना अधिक नहीं होता। इनकी नीचे के और जो देव है जैसे व्यंतरवासी हैं और व्यंतर हैं और भवनवासी देव हैं, इनका चित्त तो और अधिक चंचल होता है। भवनवासी देवों का तो चित्त इतना चंचल होता है कि नरक में जाने का मन हो जाता है उनका, और वहाँ पे जाकर के आपस में नास्तियों को भिड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, माने उनका चित्त बहुत चंचल होता है। इसलिए भवनवासी और व्यंतर देव बहुत अधिक यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। नीचे के जो विमानवासी देव हैं उनका भी चित्त अधिक चंचल होता है, तो वो भी मनुष्य लोक में यहाँ वहाँ उनका गमनागमन होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गति के जीव, ऊपर देव गति में अपन पहुँचते हैं तो वहाँ पे शक्ति तो बढ़ती है गमन करने की, लेकिन गमनागमन उनका कम होता चला जाता है। जैसे 5वें स्वर्ग में लोकांतिक देव है, तो वो भी माने 5वें स्वर्ग में ही उनकी कषा इतनी मंद हो जाती है कि मात्र तीर्थंकरों के भी जब तब कल्याणक होता है तो उस प्रसंग में वे मात्र आते हैं। और ऊपर के और जो अहमेंद्र आदि के हैं वे तो उसमें भी नहीं, माने किसी भी तीर्थंकर के किसी भी पंच कल्याणक में वे नहीं आते, चाहे कुछ भी हो जाए या मनुष्य लोक में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप में ही वहाँ पे स्थित रहते थे। माने इतनी कषायों का अभाव हो जाता है कि उनको किसी भी कारण से कहीं गमन करने का भाव ही नहीं आता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो गति है देवों की वो कम होती चली जाती है। शरीर की अवस्था है, माने जो ऊंचाई है वो भी उत्तरोत्तर कम होती चली गई है। और सबसे माने सर्वार्थ सिद्धि तक पहुँचते पहुँचते तो उनकी जो शरीर की ऊंचाई वो कितनी है? 1 हाथ प्रमाण ही ऊंचाई है। अरत्नी शब्द आया था, अरत्नी मतलब हाथ, तो 1 हाथ प्रमाण ही ऊंचाई वो सर्वार्थ सिद्धि जो देव है वहाँ पे रह जाती है। एक भवावतारी भी होते हैं, आगे भी चर्चा आएगी भी, माने 2 चरम शरीरी, 1 चरम शरीरी, सब चर्चा आएगी। माने ऊंचाई यदि देखें, माने और सबसे उत्कृष्ट जाति के देव है 5 अनुत्तर विमानों में, और उसमें भी सर्वार्थ सिद्धि, सब मान सब उत्कृष्ट जाति के देव हैं। और लेकिन शरीर की ऊंचाई उतनी ही कम, माने सबसे कम है। इससे एक बात ख्याल में आती है कि माने शरीर की ऊंचाई अधिक बढ़ने से किसी का प्रभाव बढ़ता हो, ताकत बढ़ती हो, ऐसा नहीं है। यहाँ जो अपन देख रहे हैं ना, जैसे जैसे ऊपर देव बढ़ते हैं उनकी शरीर की माने जो शक्तियाँ हैं वो भी उत्तरोत्तर अधिक है। हाइट माने ऊंचाई कम है, लेकिन शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो जैसे जैसे ऊपर की गति के देव है उनकी शक्ति भी और अधिक है।
प्रयोग करने का विकल्प नहीं आता, ये अलग बात है। जैसे यहाँ पे गति के संदर्भ में अपन ने देखा, गति करने की शक्ति तो अधिक है लेकिन गति नहीं करते। ऐसे ही अन्य संबंधी जो शक्तियां हैं वे भी ऊपर के देवों में अधिक है लेकिन उनके प्रयोग करने का विकल्प उनको नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि माने शक्ति प्रभाव का संबंध मात्र शरीर की ऊंचाई से ही नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो जाति के देव है उनकी ऊंचाई सबसे कम है लेकिन सबसे प्रभावी सबसे शक्तिशाली वे देवगण है। बात ख्याल में आ रही है। तो देखिए, शरीर की ऊंचाई घटती जाती है, परिग्रह घटता जाता है। मूल रूप से तो परिग्रह के अंतर्गत जो पर पदार्थों को संग्रहित करने का भाव है वो उत्तरोत्तर देवों में कम होता चला जाता है। इसके अलावा जो विमानों की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई आदि है वो भी उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। ये परिग्रह का कम होना मतलब जो विमानों की लंबाई चौड़ाई है वो ऊपर ऊपर कम होती चली जाती है, उनका परिवार भी कम होता चला गया है। नीचे नीचे के स्वर्गों में तो जो अन्य विमान है उनकी संख्या बहुत है। जैसे एक इंद्र है तो एक इंद्र संबंधी सामानिक होंगे, पारिषद होंगे, त्रैश्रेष्ठ होंगे, अलग अलग जाति के देव हैं, आवियोगी जाति के देव हैं। तो एक इंद्र संबंधी इतना उनका पूरा परिवार होता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वो परिवार भी उनका छोटा होता जाता है। ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में तो मात्र 5 विमान ही हैं, उनके अलावा और कोई विमान ही नहीं है। तो माने उनका परिवार छोटा होता चला जाता है, माने परिग्रह कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनके विमानों की लंबाई चौड़ाई कम होती चली जाती है, अन्य विमानों की संख्या कम होती चली जाती है। तो ये परिग्रह का कम होना। अंतरंग परिग्रह भी कि अंतरंग में उनको बाह्य विषयों के प्रति जो संग्रह करने की भावना है वो कम होती चली जाती है और बाह्य जो परिग्रह है वो भी उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। तो परिग्रह और अभिमान क्या कम होता चला जा रहा है? अभिमान कम होता चला जाता है, माने कषाय उत्तरोत्तर जो है वो कम होती चली जाती है। अब आप विचार करके देखें, पुण्य का उदय माने बढ़ रहा है देव गति में, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पुण्य का उदय बढ़ रहा है, माने सारी चीजें शक्तियां बढ़ रही हैं और यहाँ कषाय कम हो रही है। अरे प्राय आप लौकिक में भी देखेंगे कि जिनकी कषाय अधिक होती है उनकी शक्ति कम होती है और जिनकी शक्ति अधिक होती है उनकी कषाय मंद होती है। बहुत सामान्य जनरल वचन है, लेकिन देखेंगे तो प्राय अपन इस प्रकार से पाएंगे कि इसी प्रकार की अवस्था देवगति के जीवों में भी कषाय बहुत कम है और शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ती चली जाती है। यानी माने जो भले अपन जीव कह सकते हैं उनकी निशानी होती है। तो देखिए, और दूसरा इसमें देखिए लिखा जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वहाँ परिग्रह कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि परिग्रह का संबंध पुण्य के उदय से ना होकर के हमारी मूर्छा से है। सर्वार सिद्धि में प्रकरण लिया वहां पे, अरे इस सूत्र के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि पुण्य का उदय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और परिग्रह कम होता चला जा रहा है। तो हमारा ये जो तर्क रहता है कि साहब इतना परिग्रह क्यों है, पुण्य का उदय है इसलिए परिग्रह है। सर्वार सिद्धि में प्रकरण लिया कि परिग्रह का मूल कारण पुण्य का उदय ना होकर हमारी मूर्छा परिणाम है। इस मूर्छा परिणाम के कारण हमारा परिग्रह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक में पुण्य अधिक बढ़ता जा रहा है और वहां पे परिग्रह कम होता जा रहा है। तो बात ख्याल में आ रही है, माने हमारे जो परिग्रह का संबंध है वो हमारे मूर्छा परिणाम से है। मूर्छा माने आसक्ति, पर द्रव्यों को संग्रहित करने की जो आसक्ति है उसका नाम मूर्छा है। मूर्छा माने जैसे जिस प्रकार कोई मूर्छित व्यक्ति हो तो उसे होश नहीं रहता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसे कहा जाता है मूर्छा परिणाम। तो जब जीव पर द्रव्यों में मूर्छित हो जाता है माने उसी में सब कुछ अपना सर्वस्व मानने लगता है, तो इस परिणाम के कारण जीव परिग्रह इकट्ठा करता है।
बात ख्याल में आ रही है? तो इस प्रकार से माने बहुत अच्छा हमें एक उदाहरण है कि ऊपर ऊपर के देवों में पुण्य का उदय बढ़ रहा है और परिग्रह कम हो रहा है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमारे परिग्रह का कारण हमारा मूर्छा परिणाम है। पुण्य की उदय पे हम दोष नहीं दे सकते कि साहब पुण्य का उदय है इसलिए परिग्रह बढ़ रहा है, हम क्या करें? कि करने योग्य कार्य ये है कि अपने मूर्छा परिणाम को कंट्रोल करो, मूर्छा परिणाम को रोको, उसको खत्म करो। मूर्छा खत्म होगी तो परिग्रह भी खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान, ये सब उत्तरोत्तर देव गति के जीवों में कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार ये तो अपनी कल की जो चर्चा थी वो हुई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 195, वैमानिक देवों में लेश्याएं। किन किन देवों में कौन कौन से लेश्याएं पाई जाती हैं? देखिए, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन दूसरे सूत्र में किया जा चुका है। अब आगामी सूत्र में वैमानिक देवों में होने वाली लेश्याओं का वर्णन करते हैं। देखिए, सूत्र का पाठ करते हैं। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्री शेषेषु। देखिए क्या कह रहे हैं, पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या, माने जो अशुभ लेश्या हैं वो तो पाई ही नहीं जाती हैं, शुभ लेश्या ही पाई जाती है, पीत, पद्म और शुक्ल। अब कैसे कैसे पाई जाती हैं? द्वि त्रि शेषेषु, माने द्वि मतलब 2 कल्पों में, त्रि मतलब 3 कल्पों में और बाकी के शेष कल्पों में। माने शुरू के जो 2 कल्प हैं उनमें पीत लेश्या पाई जाती है, आगे के जो 3 कल्प हैं उनमें पद्म लेश्या पाई जाती है और शेष जो सभी कल्प हैं उनमें शुक्ल लेश्या पाई जाती है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। 2-3 कल्प युगलों में तथा शेष वैमानिकों में क्रमशः पीत, पद्म और शुक्ल लेश्याएं होती हैं। तात्पर्य ये है कि सौधर्म ऐशान तथा सानंद कुमार महेंद्र कल्प में पीत लेश्या, यानी शुरू के जो 2 कल्प हैं उनमें पीत लेश्या, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ और शुक्र महाशुक्र कल्प में पद्म लेश्या तथा उसके ऊपर के कल्पों अर्थात शतार, सहस्रार, आनंद प्राणत और आरण अच्युत कल्पों में तथा कल्पातीत विमानों अर्थात नवक्रियविक, अनुदेश और 5 अनंतर विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। तो एक सूत्र का एक सामान्य अर्थ ख्याल में आया। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वि त्रि शेषेषु। द्वि मतलब शुरू के 2 कल्प युगलों में पीत लेश्या पाई जाती है, आगे के 3 कल्प युगलों में पद्म लेश्या पाई जाती है और शेष सभी युगलों कल्पों में शुक्ल लेश्या पाई जाती है। ये भी एक सामान्य कथन है, क्योंकि विशेष यदि टीका में अपन पढ़ने जाएंगे तो इनमें भी उत्तरोत्तर भेद पाया जाता है, माने मिश्र लेश्याएं भी पाई जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे सबसे पहले सौधर्म और सानंद कुमार और ये जो स्वर्ग हैं इनके ऊपर डायरेक्ट जैसे अपन ऊपर पहुंचेंगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में तो वहाँ एकदम से पद्म लेश्या आ जाती हो, ऐसा नहीं होता है। क्रम से ही धीरे धीरे करते हुए ही जो लेश्याओं की विशुद्धि है वो उत्तरोत्तर बढ़ती है। जैसे अपन कहें कि सर्दी कब से आएगी, तो ऐसा कोई एक एग्जैक्ट दिन नहीं बताया जा सकता कि इस दिन से अचानक से सर्दी आ जाएगी। धीरे धीरे गर्मी जाती है और सर्दी आती है, धीरे धीरे मौसम बदलता है। ऐसे ही स्वर्ग गति में भी एकदम से स्वर्ग बदला और लेश्या बदल जाती हो, ऐसा नहीं होता है। नीचे के स्वर्गों से ही जो लेश्याओं में विशुद्धि है वो प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार जो मिश्र अवस्था रहती है वो भी इन स्वर्गों में रहती है। हाँ, तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देव होते जा रहे हैं उनके परिणाम में विशुद्धि आती है।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि माने एकदम से अचानक से, माने जैसे शुरू के दो कल्प युगल है, वहाँ पीतलेशिया कही, और आगे के 3 कल्प युगलों में पद्मलेशिया कही। तो ऐसा अचानक परिवर्तन नहीं होता है कि यहाँ तक तो पीतलेशिया थी और अचानक से पद्मलेशिया हो गई। जो पीतलेशिया वाले देव है, माने जो शुरू के 2 कल्प युगल है, उनमें भी क्रम से जो लेशियाओं की विशुद्धि है वो उत्तरोत्तर बढ़ती है, और तब जाकर के ऊपर के देवों में पद्मलेशिया आती है, और फिर ऊपर के देवों में शुक्ललेशिया। तो अचानक परिवर्तन नहीं होता है, क्रम से धीरे धीरे जो पर्यावरण की विशुद्धि है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। ये थोड़ा सा इसका अपन पढ़ते हैं। यह कथन सूत्र के अनुसार सामान्य कथन है, वही चर्चा यहाँ आने भी वाली है। सर्वार्थ सिद्धि आदि टीकाओं में किए कथन के अनुसार यदि विशेष कथन की अपेक्षा देखें तो वह इस प्रकार है। सौधर्म और ऐशान कल्प में पीतलेशिया है, सानत कुमार और माहेंद्र कल्प में पीत और पद्मलेशिया है। जो मिश्र लेशिया की चर्चा मैंने की थी कि ऊपर के कल्प युगल में अभी 2 प्रकार की लेशियाएं पाई जाती है। ये कारण क्यों? क्योंकि अचानक से परिवर्तन नहीं होगा, क्रम से ही परिवर्तन होता है। तो जो प्रारंभिक अंश हैं पद्मलेशिया के, वो शुरू के 2 कल्प युगल के जो अंतिम कल्प युगल है सानत कुमार और माहेंद्र, उसमें भी पद्मलेशिया के अंश उसमें पाए जाते हैं। ठीक है। ब्रह्मोत्तर लांतव और कापिष्ठ कल्पों में पद्मलेशिया है। शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार कल्पों में पद्म और शुक्ल लेशिया, ये 2 लेशियाएं हैं। उसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत कल्पों में नवग्रैविक में शुक्ल लेशिया है तथा 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में परम शुक्ल लेशिया है। और इस प्रकार से लेशियाओं में भी अंतर। सूत्र में तो एक सामान्य कथन किया कि शुरू के 2 कल्प युगलों में पीत, बाकी के 3 कल्प युगलों में पद्म, और बाकी शेष युगलों में शुक्ल लेशिया पाई जाती है, लेकिन उसमें भी परिणामों में बहुत अंतर पाया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार ये जो लेशियाओं का प्रकरण था वो यहाँ पे पूरा हुआ। इससे पहले के जो देव अपन पढ़ के आ चुके हैं उनमें तो पीतलेशिया ही पाई जाती है, और अपर्याप्तक दशा में कृष्ण नील खापोत लेशियाएं भी पाई जा सकती हैं। और विमानवासी देवों में पीत, पद्म और शुक्ल, इस प्रकार तीनों प्रकार की लेशियाएं पाई जाती हैं। सीधी सी बात है, जैसे जैसे ऊपर देव पहुँचते हैं वैसे वैसे उनके परिणाम उत्तरोत्तर मंद होते चले जाते हैं और लेशियाओं में विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। चलिए आगे, अब यहाँ पे एक सूत्र आया है जो अपन ने चर्चा अभी तक कर चुके हैं, कल्पोपन और कल्पातीत की। तो एक सामान्य प्रश्न खड़ा किया कि कल्प किसे कहते हैं, तो उसका समाधान यहाँ आने वाला है। यहाँ कल्प शब्द बार बार आ रहा है, अतः अब कल्प का स्वरूप कहते हैं। ये कल्प क्या है? देखिए, प्राग्ग्रैविकेभ्यः कल्पः। प्राग मतलब पहले, ग्रैविकेभ्यः, ग्रैविक 9 ग्रैविकों से पहले तक जो विमानवासी देव हैं वे सभी कल्पः, कल्पवासी हैं। ग्रैविकों से पहले के वैमानिक देवों के आवास कल्प कहलाते हैं, माने 9 ग्रैविकों से पहले तक के, माने 9 ग्रैविक से कल्पातीत देव हैं, माने यहाँ पे इंद्र आदि की कल्पना नहीं होती है। उनसे पहले के जितने देव गति के विमानवासी देव हैं वे सभी कल्प, उनके जो निवास है माने जो विमान है वो क्या कहलाते हैं? कल्प कहलाते हैं। तो इसलिए वे कल्पवासी, माने वो कल्प में रहने वाले, इस प्रकार से उनका अर्थ किया। और फिर कल्पातीत कि जो माने कल्प में नहीं रहते, माने जहाँ इंद्र आदि की व्यवस्था नहीं होती है, वे सभी कल्पातीत कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि वैमानिक देवों के आवासों में पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के विमान कल्प कहलाते हैं, और उनमें रहने वाले वैमानिक देव कल्पवासी कहे जाते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर के अर्थात 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर या उनमें रहने वाले देव कल्पातीत हैं। कल्पों में इंद्र आदि वेदों की कल्पना होती है, और कल्पातीत में सभी देव अहमेंद्र होते हैं, सभी समान होते हैं, उनमें छोटे बड़े का भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे लौकांतिक देवों का एक प्रकरण आ रहा है। लौकांतिक देव किसे कहते हैं? संपूर्ण वैमानिकों का कथन हुआ, पर अब तक यह नहीं आया कि लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं। लौकांतिक देव भी तो वैमानिक हैं। इस शंका के समाधान में आगामी सूत्र आए हैं। लौकांतिक देवों की चर्चा इसलिए भी क्योंकि जब जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तो लौकांतिक देवों का बड़ा महत्व रहता है। तो वो प्रश्न यहाँ पे आना उपस्थित स्वाभाविक है कि लौकांतिक देव कौन होते हैं, क्योंकि कल्पातीत देवों में तो लौकांतिक देवों का नाम आया नहीं, और ये 16 स्वर्गों के देव हैं, तो ये लौकांतिक देव कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका समाधान इस 24वें नंबर के सूत्र में। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, कि ब्रह्म लोक है जिनका आलय, ऐसे उनमें रहने वाले जो देव है वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। देखिए, ब्रह्म माने जो 5वें नंबर का स्वर्ग है ब्रह्म, और ब्रह्म, और फिर 6ठे नंबर का ब्रह्मोत्तर। तो उसके पहले जो ब्रह्म लोक पाया जाता है, इस ब्रह्म स्वर्ग में पाए जाने वाले जो इस ब्रह्म स्वर्ग के भी अंत में प्रांत भाग में जो देव रहते हैं वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। सभी 5वें स्वर्ग में रहने वाले देव भी लौकांतिक देव नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ विशिष्ट जो देव है वे ही लौकांतिक देव कहलाते हैं। नाम में भी है लोकांतिक, जो लोक के अंत में रहते हैं। और लोक के अंत में मतलब ये 3 लोक वाला लोक नहीं, ये जो 5वें स्वर्ग का नाम है ब्रह्म लोक, तो ये ब्रह्म लोक माने ब्रह्म स्वर्ग के अंत में जो देव रहते हैं वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। बाकी जो ब्रह्म स्वर्ग के देव है वो तो सामान्य जो ऐसे देव है वो ही होते हैं। कुछ जो विशिष्ट लौकांतिक देव हैं वे ब्रह्म स्वर्ग के अंत में पाए जाते हैं। देखिए, अगला जो लौकांतिक देव है उनके जो नाम है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है अगले सूत्र में। देखिए, पढ़ते हैं। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्दतोय तुषितव्यवाधारिष्टाश्च। ये जो लौकांतिक देवों के नाम हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। देखिए, अर्थ पढ़ते हैं। ब्रह्मलोक नाम का 5वां कल्प है, आवास जिनका उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मलोक आलया, आलय मतलब स्थान, घर, अपने घर को भी कहते हैं निलय या आलय। तो ये क्या है? वाचनालय। तो ये सभी आलय मतलब रहने का स्थान। तो जिनके रहने का स्थान ब्रह्मलोक है वे सभी लौकांतिक देव कहलाते हैं। और उनके फिर नाम बताए, सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट, ये लौकांतिक देव हैं। तात्पर्य यह है कि लौकांतिक देव ब्रह्म नामक पंचम स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए उन्हें लौकांतिक देव कहा जाता है। क्योंकि वे ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम भागों में ही पाए जाते हैं, इसीलिए उनका नाम भी सार्थक है, लौकांतिक देव। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया है वे लौकांतिक देव हैं, क्योंकि वे वहां से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। तो 2 अर्थ यहाँ पे किए, एक तो ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं इसलिए लौकांतिक, दूसरा अर्थ जिनके लोक का अंत आ गया हो, यानी जिनके संसार का अंत आ गया है ऐसे लौकांतिक देव, क्योंकि नियम से अगले भव में वे मनुष्य पर्याय धारण करके फिर उसी भव से वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो जिनके लोक का किनारा आ गया है ऐसे लौकांतिक देव। तो 2 प्रकार से लौकांतिक शब्द का अर्थ किया, एक तो ब्रह्म लोक के अंत में रहते हैं इसलिए लौकांतिक, और जिनके संसार लोक का अंत आ गया है इसीलिए लौकांतिक देव कहलाते हैं। ये लौकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, अत्यंत वैराग्य प्रवृत्ति के होते हैं, विषय विरक्त होने से देवर्षि कहे जाते हैं। क्या? हालांकि वहाँ पे मुनि दीक्षा धारण आदि करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, संयम धारण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी
वे ऋषि कहलाते हैं, देवर्षि माने देव ऋषि कहलाते हैं और वे ब्रह्मचारी होते हैं। सामान्यतः स्वर्गों में सभी देवों की उनकी देवियां होती हैं, लेकिन ये लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, विषय विरक्ति से विषय आसक्ति से दूर होते हैं और माने 14 पूर्वों के भी पाठी होते हैं, और ये चर्चा आएगी। विषय विरक्त होने से देवर्षि कहे जाते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ज्ञानोपयोगी, संसार से उद्विग्न, अनित्य आदि भावनाओं को भाने वाले, अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये लोकांतिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं, बाह्य में ब्रह्मचारी होते हैं, यानी विषयों से दूर होते हैं। 14 जो पूर्व है उनके पाठी होते हैं। इस प्रकार से जो लोकांतिक देव है वो होते हैं और उनको देवर्षि माने देव ऋषि भी कहा जाता है। यहाँ तक कि ये तीर्थंकरों के पंच कल्याणक में भी आद्योपंत नहीं रहते, मात्र दीक्षा कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकर देव के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। अरे मात्र पूरे पंच कल्याणक में भी गर्भ जन्म आदि कल्याणक होते तो उसमें भी वे नहीं आते हैं। मात्र तब कल्याणक के समय जब उनके दीक्षा लेने के भाव होते हैं, उस वैराग्य के प्रसंग में ही जो लोकांतिक देव हैं वो आते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं। बाकी कोई कल्याणकों में उनका आना नहीं होता है। पूर्व उत्तर आदि 8वीं दिशाओं में क्रम से सारस्वत आदि देवगण रहते हैं, माने पूरे 8वीं दिशाओं में जो लोकांतिक देव हैं वो रहते हैं। पूर्व उत्तर कोण में सारस्वतों के विमान हैं, माने अलग अलग जाति के देव हैं। लोकांतिक देवों में भी जो पूर्व उत्तर दिशा है उसमें सारस्वत देव रहते हैं। पूर्व दिशा में आदित्यों के विमान हैं। पूर्व दक्षिण दिशा में बन्नी देवों के विमान है। दक्षिण दिशा में अरुण विमान है। दक्षिण पश्चिम कोण में गणपति देवों के विमान है। पश्चिम दिशा में तुषित देवों के विमान है। उत्तर पश्चिम दिशा में अव्यवाद देवों के विमान है और उत्तर दिशा में अरिष्ट देवों के विमान है। तो इस प्रकार 8वीं दिशाओं में ये जो लोकांतिक देव हैं वे पाए जाते हैं। अलग अलग जाति के जो देव हैं वे सब ये 8वीं दिशाओं में पाए जाते हैं। इसमें वर्णन नहीं है, लेकिन टीका ग्रंथों में यदि देखेंगे तो इनके मध्य में भी और भी प्रकार की जो जाति के देव हैं वो भी पाए जाते हैं। ये तो मूल जो 8 दिशाएं हुई, एक तो उत्तर दक्षिण आदिक और उनके बीच में पाए जाने वाली जो विदिशाएं हैं, ये तो टोटल 8 दिशाएं हुई। इनके मध्य में भी और जो देव हैं वे भी पाए जाते हैं। उनके नाम भी सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में दिए गए हैं। लेकिन सामान्य इतना अपन समझें कि 8 दिशाओं में जो लोकांतिक देव है उनका विस्तार होता है। 8 नाम यहाँ पे दिए गए, माने 8 प्रकार की जाति के लोकांतिक देव हैं और एक एक दिशा में एक एक जाति के देव पाए जाते हैं। तो 8 दिशाओं में ये लोकांतिक देव पाए जाते हैं। ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं। जैसी व्यवस्था कल्पातीत देवों में होती है, मान लीजिए उसी प्रकार की व्यवस्था ये लोकांतिक देवों में भी है। ये किसी इंद्र के अधीन नहीं होते हैं। तो ये भी अपने आप में अहिमेंद्र के समान ही है, सभी समान हैं। सभी लोकांतिक देव एक समान होते हैं, उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी प्रकार का भेद उनमें नहीं पाया जाता है और एकदम शांत प्रिय देव है। माने बाह्य लौकिक ब्रह्मचारी, मान सारी चर्चा पहले पढ़ी, ब्रह्मचारी होते हैं, देवर्षि कहे जाते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं और पंच कल्याणकों में भी मात्र तप कल्याण के प्रसंग पर ही आते हैं, इसके अतिरिक्त उनका आना नहीं होता है। और सभी स्वतंत्र हैं, सभी किसी के अधीन नहीं है, सब समान है, उनमें कोई छोटे बड़े की भेद नहीं होता है। चलिए, तो ये जो लोकांतिक देवों का प्रकरण था वो यहाँ पे पूरा हुआ। अब ऊपर के जो देव हैं वे किस प्रकार के होते हैं, माने जो 5 अनुत्तर विमानों में विजय वैजयंत आदि विमान हैं, उनके जो देव हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं। उसकी चर्चा यहाँ से देखते हैं।
चलिए ये फुटनोट पढ़ लेते हैं अपन। आत्मानुभूति की दशा शुद्ध भाव है और आत्मानुभूति प्राप्त करने का विकल्प शुभ भाव है। आत्मानुभूति प्राप्त करने के विकल्प अशुभ भावों के अभाव पूर्वक ही आते हैं। आत्मानुभूति की प्राप्ति के प्रयत्न काल में हिंसादि और भोगादि के विकल्प बने रहे, यह संभव ही नहीं है। 3 प्रकार के विकल्प आत्मानुभूति होना, ये अपने आप में शुद्ध भाव है, और आत्मानुभूति प्राप्त करने का जो विकल्प है वो शुभ भाव, माने मेरी भावना है वर्तमान में कि मैं अनुभूति को प्राप्त हूँ, सम्यक को प्राप्त हूँ, मोक्ष मार्ग में रहूँ, मोक्ष को प्राप्त हूँ, तो ये सभी प्रकार के जो विकल्प है ये शुभ भाव है। और एक्चुअल में आत्मानुभूति को प्राप्त होना ये शुद्ध भाव है। इसके अतिरिक्त और जितने प्रकार के भाव हैं, 4 कषाय 5 पाप आदि, ये सभी कैसे हैं? अशुभ भाव है। इन अशुभ भाव पूर्वक आत्मानुभूति कभी भी संभव नहीं है। वही बात यहाँ पे कही, आत्मानुभूति प्राप्त करने के विकल्प अशुभ भावों के अभाव पूर्वक ही होते हैं। यानी अशुभ भाव चलते रहे और आत्मानुभूति हो जाए अथवा आत्मानुभूति के विकल्प भी हो, ये भी संभव नहीं रहता। आत्मानुभूति की प्राप्ति के प्रयत्न काल में हिंसादि और भोगादि के विकल्प बने रहे, यह संभव नहीं है। इसलिए जितना चितागम में विरक्ति का उपदेश दिया जाता है, कषायों को 5 पापों को छोड़ने का जो उपदेश दिया जाता है, वो इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि जब तक पाप भावों में जीव का उपयोग रहेगा तब तक आत्मानुभूति प्राप्त करना संभव नहीं है। पूर्व भूमिका में शुभ भाव ही होंगे, अशुभ भाव की भूमिका में आत्मानुभूति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली। चलिए एक और सूत्र अपन चर्चा करते हैं, 26वें नंबर का सूत्र। ये लोकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं। अब प्रश्न होता है कि और भी कोई चरम शरीरी होते हैं क्या? इसका उत्तर आगामी सूत्र में दिया जा रहा है। देखिए 26वें नंबर का सूत्र, विजयादिषु द्विचर्माः। अब ये द्विचर्मा क्या है? माने ये द्विचरम शरीरी होते हैं, माने 2 भव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे 5 अनुत्तर विमान है तो कोई वैजयंत आदि 4 इन विमानों में है, तो वे द्विचरम शरीरी होते हैं। द्विचरम शरीरी मतलब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेंगे, मनुष्य पर्याय से वापिस इन अनुत्तर विमान में जन्म लेंगे और फिर दोबारा मनुष्य पर्याय धारण करके फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो लोकांतिक देव है और सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वे एक भवावतारी होते हैं, मतलब डायरेक्ट उस भव से मनुष्य पर्याय में जाएंगे और फिर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। द्विचरम शरीर का अर्थ है कि 2 बार मनुष्य भव को धारण करके फिर वे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो विजयादिषु द्विचर्माः, ये जो विजय आदि विमान है, इनमें जो पाए जाने वाले देव हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं। देखिए विजय आदि 2 चरम वाले होते हैं। तात्पर्य यह है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में क्या 9 ग्रेविक है, 9 ग्रेविक के ऊपर 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर विमान। तो 9 ग्रेविक तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान, ये सभी द्विचरम शरीरी होते हैं। तो 9 अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहमेंद्र हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहाँ के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। माने सर्वार्थ सिद्धि के देव तो एक भवावतारी होते हैं, माने उसी भव से मोक्ष को जाते हैं। इसके अलावा जो 4 अनुत्तर विमान और 9 अनुदिश विमान हैं, इनके जो देव हैं वे द्विचरम शरीरी होते हैं। 2 बार मनुष्य पर्याय को धारण करके फिर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। द्विचर्मत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है, अर्थात विजयादि से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर वैमानिकों में उत्पन्न होते हैं, फिर च्युत होकर मनुष्य भव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। इस तरह मनुष्य भव की अपेक्षा द्विचर्मत्व है। वैसे तो
दो मनुष्य भव तथा एक देव भव मिलाकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ से मान लीजिए कोई विजय विमान में है, तो वहाँ से च्युत होंगे तो वापस कहाँ आएंगे? मनुष्य पर्याय में। फिर अगला भव कहाँ होगा? फिर देव पर्याय में, तो ये दूसरा भव हो गया, और फिर मनुष्य पर्याय, ये तीसरा भव हो गया। तो अपेक्षा तो वे त्रिचरम शरीरी हुए, लेकिन चूंकि ये चरम शरीर का जो गणना की जा रही है वो मनुष्य भव से की जा रही है। मनुष्य भव को कितनी बार धारण करके मोक्ष जाएंगे? तो मनुष्य भव को 2 बार धारण करके मोक्ष जाते हैं, इसलिए द्विचरम शरीरी। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवावतारी एक चरम शरीरी। क्यों? क्योंकि एक बार ही मनुष्य पर्याय को धारण करके अब वे डायरेक्ट सिद्धालय में ही जाएंगे। जो देव अयमेंद्र होने के साथ साथ जन्म से सम्यक दृष्टि ही होते हैं, उनका यहाँ आदि शब्द से ग्रहण किया है। इसीलिए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदिश विमानों के अयमेंद्र देव मनुष्यों के 2 भव लेकर मोक्ष जाते हैं, अर्थात विजयादिक से चय कर मनुष्य होते हैं, फिर संयम धारण कर पुनः वैमानिकों में जन्म लेते हैं, फिर वहाँ से चय कर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह वे द्विचरम कहे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य भव से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य भव को चरम देह कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि 9 अनुदिश तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। माने कुछ देव उनमें एक भवावतारी भी हो सकते हैं। तो माने नियम नहीं है कि सभी द्विचरम शरीरी ही होंगे, कुछ एक भवावतारी भी हो सकते हैं, लेकिन द्विचरम शरीरी यहीं तक होंगे। माने 4 अनुत्तर विमान तक सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से एक भवावतारी ही होते हैं। यहाँ अधिक से अधिक 2 भव बतलाए हैं, इसी से सर्वार्थ सिद्धि का ग्रहण यहाँ नहीं किया, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव अत्यंत उत्कृष्ट होते हैं। इसी से उनके विमान का नाम सर्वार्थ सिद्धि सार्थक है। वे एक ही भव धारण करके मोक्ष जाते हैं। त्रिलोक सार में लिखा है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव लोकांतिक देव सब दक्षिणेंद्र, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, इंद्राणी सची, ये सब एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष पा जाते हैं। यानी कौन कौन एक भवावतारी होते हैं, तो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दे दी है। सर्वार्थ सिद्धि के लिए ये नियम से, माने जो ये नियम वाले कि नियम से एक भवावतारी होंगे। 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर में नियम नहीं है, वहाँ द्विचरम शरीरी भी हो सकते हैं, एक चरम शरीरी भी हो सकते हैं, द्विचरम शरीरी। लेकिन ये जो लिस्ट दी गई है ये नियम से एक चरम शरीरी वाले जीवों की दी है। तो लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव और सब दक्षिणेंद्र, सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल, इंद्राणी सची, ये सब एक मनुष्य भव धारण करके मोक्ष पा जाते हैं। तो इस प्रकार अभी अपनी चर्चा ये विमानवासी देवों की यहाँ पे हुई है। अभी आप पढ़ रहे होंगे त्रियंच गति, ये स्वर्ग लोक की चर्चा के बीच में त्रियंच गति कहाँ से आ गई है? ये क्योंकि अपन तीसरा और चौथा अधिकार ये देवों के सभी जीवों के रहने के जो स्थान है उनको बतलाने वाला है। तो अभी अपन ने सभी जीवों के रहने के स्थान लगभग देख लिए हैं। जो अधोलोक में नारकी और देव गति के जीव रहते हैं, मध्य लोक में मनुष्य, मुख्य रूप से मनुष्य, और फिर त्रियंच गति के जीव रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये रह जाता है कि त्रियंच गति के जीव कहीं और भी पाए जाते हैं क्या? मध्य लोक में तो अपन ने देख लिया पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कहीं भी पाए जाते हैं क्या? तो चूंकि त्रियंच गति के जीवों का विस्तार तो पूरे ही 3 लोक में है, तीनों लोकों में ठसाठस भरे, अधोलोक में भी है, मध्य लोक में भी है और ऊर्ध्वलोक में भी है। तो इसलिए यहाँ पे बीच में त्रियंच गति का एक छोटा सा सूत्र, एक प्रकरण आया है, उसकी चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे। अभी की चर्चा अपन यहीं पे पूरी करते अविनाशी
करुणा